आरजेडी ने भूमिहार जाति से आने वाले एडी सिंह को राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया और यही कारण रहा कि महागठबंधन के विधायकों ने बगावत कर दिया। मतलब उम्मीदवार भूमिहार जाति से नहीं होता, उम्मीदवार अगर दलित पिछड़ा वंचित समाज से होता तो आज एक सीट पर महागठबंधन का भी कब्जा होता। मुकेश सहनी या दीपक यादव उम्मीदवार बनाए गए होते तो एनडीए 5 के 5 सीटों पर चुनाव नहीं जीतती। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। राज्यसभा चुनाव में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि महागठबंधन को आरजेडी के उम्मीदवार एडी सिंह को 41 विधायकों का समर्थन है, जिसमें महागठबंधन के 35 विधायक, बीएसपी के 1 विधायक और 5 एआईएमआईएम ओवैसी की पार्टी का समर्थन मिला हुआ है। लेकिन जब वोटिंग का समय आया तो कांग्रेस के 3 विधायक और आरजेडी के 1 विधायक अब्सेंट कर गए, या फिर यूं कहे कि इन 4 विधायकों ने बगावत कर दिया। और बगावत का कारण रहा कि भूमिहार जाति से उम्मीदवार बनाए गए, जबकि भूमिहार जाति का वोट आरजेडी और महागठबंधन को नहीं मिलता है। देखिए, बगावत करने वाले विधायकों में एक नाम सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा का भी है। सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा कांग्रेस के टिकट पर वाल्मीकि नगर से चुनाव जीते और वो वोटिंग का हिस्सा नहीं बने, जिसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हुए और कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें खरीद लिया। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा जो है वो वोटिंग में हिस्सा नहीं बने। कारण यह रहा कि आरजेडी हार गई। अब देखिए, सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने एक पोस्ट किया है, दीपक यादव के साथ तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने लिखा है कि एक सीट का मौका था महागठबंधन के पास, तो दीपक यादव जी से बेहतर उम्मीदवार कौन हो सकता था, वह भी नहीं तो मुकेश सहनी जी को ही। लेकिन उन्हें मौका न देकर ऐसे वर्ग के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया गया जिसका जनाधार महागठबंधन के खिलाफ है। मैं एनडीए का साथ दे नहीं सकता हूं और राजद ने उम्मीदवार गलत चुना तो मैंने वोट देना नहीं बेहतर समझा। रही बात मुझ पर आरोप लगाने की, तो मैं मुख्यमंत्री के सबसे चहेते सीट पर हमने पूरी सरकारी तंत्र को हराकर विधानसभा चुनाव में जीत हासिल किया था और जनता के आशीर्वाद का कर्ज पूरे बिहार में सबसे तेज गति से विकास कार्यों के द्वारा चुकता कर रहा हूं। तो विरोधी जब जब बराबरी नहीं कर पाएगा तो बदनामी ही करेगा। आशा है दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए मेरे इस त्याग और समर्पण की भावना को समझेगी और विरोधियों के झांसे में नहीं आएगी। मतलब सुरेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि जिस भूमिहार जाति का वोट महागठबंधन आरजेडी को नहीं मिलता, उसी भूमिहार जाति से उम्मीदवार एडी सिंह को बनाया गया। जबकि महागठबंधन के पास दीपक यादव थे, जबकि महागठबंधन के पास मुकेश सहनी जैसा चेहरा था, बावजूद भी इन लोगों को मौका नहीं दिया गया है। यही कारण रहा कि मैं बीजेपी को तो समर्थन करता नहीं, एनडीए को समर्थन करता नहीं, तो मैंने बेहतर समझा, मैं घर बैठ गया और वोटिंग का हिस्सा नहीं बना। मतलब दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के वोट बैंक पर राजनीति करने वाली आरजेडी महागठबंधन जब राज्यसभा में उम्मीदवार बनाने की बात होती है तो ऐसे वर्ग भूमिहार समाज के एडी सिंह को बनाती है जो मालदार हैं, जो चॉकलेट देने में माहिर है, जिनके जात समाज का वोट महागठबंधन को नहीं मिलता है, जिनके जात समाज का वोट एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, ये जग जाहिर है। और यही कारण रहा है कि सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा महागठबंधन के प्रत्याशी एडी सिंह को वोट करने नहीं पहुंचे, अब्सेंट कर गए। नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई। 5 के 5 सीटों पर एनडीए ने अपना कब्जा जमा लिया। बहरहाल सुरेंद्र कुशवाहा के इस तर्क से आप कितना सहमत हैं, अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।